खबर प्रयागराज जनपद से, जहां थाना सराय इनायत के दो पत्रकारों की पिटाई के मामले पर जन अधिकार पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मंजू मौर्य ने रोष व्यक्त किया। बता दें कि पत्रकार अजय विश्वकर्मा तथा मोहम्मद इरफान को सराय इनायत थाना के दरोगा आकाश कुमार राय एवं थाना के थाना प्रभारी व उनके सहयोगी द्वारा पत्रकारों का मानसिक हनन व पिटाई की गई। जन अधिकार पार्टी की प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मंजू मौर्य ने कहा, यह बर्बरतापूर्ण कार्य बिल्कुल उचित नहीं है। यह घोर निंदनीय कार्य किया गया है। पत्रकार देश के चौथे स्तंभ है। पुलिस विभाग के एसआई तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह है कि देश के पत्रकारों को सम्मान देने के बजाय थानों में उनका अपमान किया जा रहा है तथा पिटाई की जा रही है। इसी प्रकार अगर ऐसा होता रहा तो चौथा स्तंभ पुलिस की मदद करना छोड़ देगा। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। मंजू मौर्य ने मीडिया कर्मियों से कहा कि इस घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार मीडिया कर्मी की पिटाई की जांच कराते हुए एसओ सराय इनायत तथा उनके दरोगा एवं सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराते हुए तत्काल कार्यमुक्त करे। जब चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या दशा होगी, इसकी मैं घोर से घोर निंदा करती हूँ तथा भविष्य में पत्रकारों के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए इसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराते हुए पत्रकारों को न्याय दिलाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाना न्याय के हित में अति आवश्यक है। प्रयागराज से वैष्णवी वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मंजू मौर्य है और मैं जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दीदी, अभी आपको मालूम होगा कि सराय इनायत थाने में पत्रकारों के साथ अभद्रता किया गया है अजय विश्वकर्मा और इरफान के साथ। जी, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? क्या ये सही किए? पुलिस वाले क्या किए? जहाँ तक मतलब आप अगर पूछो तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँ, खाली सराय इनायत तो हनुमानगंज ही नहीं, आज पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो निरंकुश हो चुकी है। यहाँ तो आप खाली अजय विश्वकर्मा और इरफान जी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो पत्रकार अगर आप देखिए तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार मारे जा रहे हैं, पिटाई हो रही उनकी। जिस तरह से अजय विश्वकर्मा इरफान जी के लिए कहा जा रहा है कि वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए पुलिस ने ऐसा किया है। अगर वो आपस में भी लड़ रहे हैं तो पुलिस का जो काम होता है वो काम उनको करना चाहिए। और जिस तरह से उनकी निर्ममता से उनको मारा गया है, चाहे संजय द्विवेदी जी हों, चाहे आकाश राय जी हों, कौशलेंद्र जी, दीनानाथ यादव जी हों, जो एसआई हैं, अगर ये मार भी मतलब पहले तो उनको पूछना चाहिए। और जब उसने बता दिया कि मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है देश का, और जब आप देश के जो चौथे स्तंभ की इतनी निर्ममता से उसको मार रहे हैं तो फिर आम पब्लिक के बारे में क्या कहा जा सकता है। और हम लोग इसकी घोर घोर निंदा करते हैं। जन अधिकार पार्टी, मैं मंजू मौर्य, इसकी घोर निंदा करती हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी कहना चाहती हूँ कि एक तरह से जंगल राज उन्होंने इस कायम कर रखा है, तो मेरा विशेष निवेदन है कि पुलिस पर कुछ ना कुछ वो कार्रवाई तो करें, पर उनको उन पर अंकुश भी लगना चाहिए। जिस तरह से अभी तो आप लोग देखे होंगे क्योंकि अभी कानपुर में आपने देखा होगा किस तरह से एक यादव परिवार में उसके भाई का अपहरण होता है, और अपहरण के बाद आज करीब 15-20 दिन बाद पता चल रहा है, सुबह से सुनाई पड़ रहा है कि उसकी हत्या हो गई है, जबकि 30 लाख रुपए प्रशासन के लोगों ने दिला, जैसा उसकी बहन बोल रही है कि प्रशासन के लोगों ने 30 लाख रुपए दिला दिया है और कहा था कि उसके भाई को सुरक्षित ला देंगे। पर आज पता चल रहा है, फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला उसकी हत्या हो गई है। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश, जो कभी उत्तर प्रदेश की हम लोग कल्पना करते थे, आज देखा जाए तो हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती का प्रदेश बन चुका है। और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हो। खासकर भी एक ने आपने और देखा होगा, एक जोशी जी थे, पत्रकार हैं, विक्रम जोशी जी, पता था उनके परिवार की बेटी को छेड़ा जा रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। जब इस देश का पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे, जो आवाज़ उठाता है समाज की, जो अपनी जान की कीमत नहीं समझता, जगह जगह जा कर के जो प्रदेश की स्थिति है, बदहाल स्थिति के बारे में बताता है। और अभी मैंने कहीं और पढ़ा था कि किसी पत्रकार ने कुछ किसी के विषय में निकाल दिया था, तो पता था प्रशासन के लोग उसको उठा के ले गए तो उसको बहुत मारे थे।
आज पत्रकारों की जो स्थिति हो गई है, अगर वो किसी के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ निकाल देता तब भी उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो अधिकारी उसको पिटवाता है, प्रशासन के लोग पीटते हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो जंगल राज है, और हम लोग भूर इसकी जो है निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो अजय विश्वकर्मा जी हैं, इरफान जी हैं, इसके बारे में जाँच हो और उनको न्याय दिया जाए। इस विषय में हम लोगों ने एसएसपी और एसपीआई गंगापार सीओ को सूचना दिया, डीजीपी को दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोग आश्वासन देते हैं क्योंकि ये पुलिस की मिली भगत से ये लोग कोई सब कार्य कर रहे हैं जी। इस विषय में क्या कर रहे हैं कि पुलिस संदिग्ध अवस्था में इस समय लग रही है, मिली भगत से काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आकाश राय को ये लोग बचाना चाहते हैं? क्या करना, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाएंगी, क्या कहना चाह रहे हैं? अब पुलिस की स्थिति आप लोग से अच्छा कौन जान सकता है। अभी एक विकास दुबे के बारे में आप जाना, ठीक है, उन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, जो बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो कहते हैं उन्होंने कई मर्डर भी किए थे, कई केस में वांछित भी थे, वो बाहर भी थे। तो ये कहीं ना कहीं से प्रशासन की ही ढील थी। और उसके बाद जब 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद आप देखिए, जब विकास दुबे ने कुछ सरेंडर किया था, क्योंकि जहाँ तक उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा था, टीवी पर या फेसबुक पर देखा था कि विकास दुबे ने जब कन्नौज में वहाँ पर इन्होंने अपना मतलब वो किया था, तो उन्होंने कहा था मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, और उन्होंने आत्मसमर्पण एक तरह से कर दिया था। और उसके बाद पुलिस लेके आ रही थी। जो पुलिस की आज भूमिका है, समझ में नहीं आता कि जो आदमी स्वयं कह रहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, जो स्वयं प्रशासन के सामने हाथ खड़ा कर दे रहा, फिर वो क्यों भागेगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और इसमें प्रशासन पूरा मिला हुआ है, हर एक क्षेत्र में मिला हुआ है, खाली विकास दुबे के ही मामले में नहीं। हर अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। और यही कारण है कि विकास दुबे की जो मर्डर होता है, कहा जाता है कि इनकाउंटर था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनकाउंटर पीठ में गोली मारी जाती, सीने पर नहीं। तो ये जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को बचा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो इस चीज़ पर जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय योगी जी, उनको ध्यान देना होगा। क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रशासन फेल हो चुका है। इनका अंकुश बिल्कुल नहीं है योगी जी का, एकदम फेल्योर मुख्यमंत्री हैं। और हम सब आपके साथ हैं जी। इरफान के बारे में, इरफान देखिए, इरफान जी के साथ और इनके अजय विश्वकर्मा जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और हम और हमारी पार्टी इनके साथ है, और हम कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम पत्रकारों का साथ देंगे और इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोषी के साथ क्या होना चाहिए? दोषी के साथ जो होता है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लाइन हाजिर कर देने थोड़ी ना कुछ होता है। लाइन हाजिर हो गया, थोड़े दिन बाद फिर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया। लाइन हाजिर क्या होता है? जब प्रशासन में तो अक्सर यही होता है ना कि लाइन हाजिर कर दिया गया। मुझे नहीं समझ में तक लाइन हाजिर क्या है। तो आपका कहने का मतलब है इनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बर्खास्त किया जाए। लाइन हाजिर का हम कोई मतलब नहीं समझते। थैंक यू आपके परिचय? मेरा नाम मंजू मौर्य है। मैं माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी है, जो कहीं ना कहीं से समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, मैं उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।